हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग द एनिमी का पार्ट 6 का स्टडी करेंगे, जिसे देखिए। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन। देखिए, नाइदर सीम्ड एबल टू से मीन्स लगता था कि दोनों इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते थे। लगता था कि दोनों इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, और किसी तरह गृहस्थी चलती रही। द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल, नौकर प्रतिदिन अधिक सतर्क होते गए। देखिए, द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल यानी नौकर सतर्क होते गए। देयर कर्टसी वाज अ केयरफुल एज एवर। कर्टसी, देखिए, कर्टसी का मतलब होता है शिष्टाचार। कर्टसी वाज एज केयरफुल एज एवर, बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू whom they were hired। मतलब कहा जा रहा है, ऊपरी तौर पर हमेशा की तरह सम्मान से पेश आते रहे। देखिए, कहा जा रहा है कि ऊपरी तौर पर हमेशा सम्मान के साथ पेश आते रहे। बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन, परंतु जिस संपत्ति की सेवा के लिए रखा गया था, परंतु जिस दंपत्ति की हायर्ड सेवा के लिए रखा गया था, उसके प्रति उनकी आँखों में कोल्ड अपान निरुत्साह था, यानी ठंडक थी। इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर आट टू डू। यह स्पष्ट है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। एक प्रातः बूढ़े माली ने कहा, गार्डनर में से माली। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ। वह सारा जीवन फूलों पर काम करता रहा था। क्लियर, वह अपनी पूरी जिंदगी फूलों पर काम करता रहा था। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और उसे मॉस, देखिए मॉस मीन्स होता है काई। काई समझते हैं ना, काई जैसे कीचड़ या दलदल में एक उगने वाला जो है प्लांट होता है, पौधा होता है। क्लियर, यानी आप कह सकते हैं मॉस मीन्स हरा भरा एक पौधा जो पानी वाले क्षेत्रों में उगता है। ठीक है, उसको मॉस कहते हैं या काई कहते हैं। क्लियर, तो एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और काई के बारे में उसे विशेषज्ञता भी हासिल थी। फॉर सदाओज फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान। सदाओं के पिता के लिए उसने जापान में एक सुंदरतम काई बागानों में से एक बनाकर दिया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface। उसने, देखिए कहा जा रहा है कि उसके चमकदार हरे गलीचे पर, उसके चमकदार ग्रीन कारपेट हरे गलीचे पर वह लगातार झाड़ू लगाता रहता था। कॉन्स्टेंटली, लगातार
झाड़ू लगाता रहता था ताकि देवदार की कोई नुकीली पत्ती, क्लियर, ताकि देवदार की कोई नुकीली पत्ती, लीफ और पाइन नीडल मार्ड, मतलब देवदार की कोई नुकीली पत्ती उसके मखमल को मार्ड, खराब ना कर दे, क्लियर, वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल, मेरे पुराने मालिक का बेटा अच्छी तरह जानता है व्हाट ही आट टू डू, कि उसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक। देखिए, कहा जा रहा है कि किसी झाड़ी से एक कली चुनते हुए वह बोला। देखिए, ही नाउ एंड पिंचिंग, चुनना, बर्ड फ्रॉम अ बुश, मतलब किसी झाड़ी से एक कली चुनते हुए वह बोला। एज ही स्पोक, वह बोला। व्हेन द मैन वॉज सो नियर डेथ, जब वह व्यक्ति मौत के इतने करीब था। वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तब उसने क्यों नहीं उसका खून बहने जाने दिया। क्या वह बोला कि जब वह व्यक्ति मौत के इतने करीब था तब उसने क्यों नहीं उसका खून बह जाने दिया। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ। देखिए, इस युवा मालिक को कहा जा रहा है कि इस युवा मालिक को अपनी जीवन बचाने की योग्यता पर इतना गर्व है। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल, स्किल मीन्स योग्यता, कौशल, टू सेव लाइफ, मतलब कहा जा रहा है कि इस युवा मालिक को अपनी जीवन बचाने की योग्यता पर इतना गर्व है कि वह किसी जीवन को भी बचाएगा। क्लियर, दैट ही सेव्स एनी लाइफ, कि वह किसी भी जीवन को बचाएगा। द कुक सेड, देखिए, द कुक सेड कंटेम्पचुअसली में होता है तिरस्कार की भावना, यानी रसोइया तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोली। सी स्प्लिट अ फाउल स्नेक स्किलफुल्ली, उसने एक पक्षी के गर्दन कांटी से तोड़ी, या उसने एक पक्षी के गर्दन को तोड़ी। एंड हेल्ड द फ्लूटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो into the roots of विस्टरा। देखिए, into the roots of विस्टेरिया। कहा जा रहा है कि रसोई तिरस्कार स्वर में बोली, उसने एक पक्षी की गर्दन को तोड़ी और उसे तड़पते हुए और उस तड़पते हुए पक्षी को पकड़े रही। क्लियर, उसके गर्दन को वह तोड़ी और उस तड़पते हुए पक्षी को वह पकड़े रही। हेल्ड द फ्लूटरिंग बर्ड, तड़पते हुए पक्षी को वह पकड़ी रही। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट ऑफ ए विस्टेरिया, और उसका रक्त विस्टेरिया लता की जड़ों में बहा दिया, और उसके खून को विस्टेरिया लता के जड़ों में फ्लो बहा दिया। ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, रक्त सबसे अच्छा उर्वरक है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट
ए ड्रॉप ऑफ इट। और बूढ़ा माली उसकी एक बूंद भी व्यर्थ नहीं करने देता था, यानी वह बूढ़ा आदमी नहीं चाहता था कि उस खून का एक भी बूंद व्यर्थ हो। इट इज द चिल्ड्रेन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली। हमें बच्चों के बारे में सोचना ही होगा। इट इज द चिल्ड्रेन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, हमें बच्चों के बारे में सोचना ही होगा। यूमी सेड सैडली, यूमी ने दुख के साथ कहा। व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रैटर। ट्रैटर भी होता है गद्दार या देशद्रोही। अगर उसके पिता को गद्दार करार दिया गया, क्लियर, इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रैटर, यह अगर उनके पिता को गद्दार करार दिया गया तो इनका क्या होगा। व्हाट विल बी देयर फेट, तो इनका क्या होगा। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड फ्रॉम द ears of Hannah as she stood arranging the daisy flowers in the veranda near by। जो कुछ वे कह रहे थे, they did not try to hide what they said, जो कुछ भी वे कह रहे थे उसे उन्होंने हाना के कानों से बचाने की कोशिश नहीं की। देखिए, They said from the ears of Hannah, उन्होंने हाना के कानों से बचाने की कोशिश नहीं की। As she stood arranging the daisy flowers in the veranda nearby, क्योंकि वह पास ही वरांडे में, क्योंकि वह पास ही बरांडे में दिन के लिए फूल सजा रही थी। देखिए, क्योंकि वह पास ही बरांडे में, कहा जा रहा है कि वह पास ही बरांडे में दिन के लिए फूल सजा रही थी। डेज फ्लावर्स, दिन के लिए फूल सजा रही थी। एंड सी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज दैट सी माइट हियर। देखिए, और वह जानती थी कि उसका उद्देश्य उसे सुनाना था। देखिए, एंड सी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज दैट द माइट हियर, वह जानती थी कि उनका उद्देश्य उसे सुनाना था। दैट दे वर राइट सी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, अपने अस्तित्व के अधिकांश भाग में उसे उनके सही होने का बोध था। क्लियर, कहा जा रहा है दे वर राइट सी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग। क्लियर, कहा जा रहा है कि अपने अस्तित्व के अधिकांश भाग में उसे उनके सही होने का बोध था। क्लियर, बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच सी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, परंतु उसका एक दूसरा भाग भी था, परंतु उसका एक दूसरा भाग भी था जिसे वह स्वयं नहीं समझती थी। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच सी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसको वह स्वयं नहीं समझती थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, यह कैदी के प्रति भावुकतापूर्ण आकर्षण न था। यह उस कैदी के प्रति सेंटिमेंटल भावुकतापूर्ण आकर्षण, लाइकिंग आकर्षण नहीं था। शी हैड कम टू थिंक
ऑफ हिम एज प्रिजनर। कहा जा रहा कि वह उसे एक कैदी मान रही थी। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर। वह उसको एक कैदी मान रही थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम एवर एवरी डे। कहा जा रहा है कि कल भी उसे उस समय अच्छा न लगा था। देखिए, सी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन स्टरडे, यानी कल भी उस समय उसे अच्छा न लगा था। व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज टॉम। जब अपने भावात्मक ढंग से उसने कहा था, जब उसने अपने भावात्मक ढंग से कहा था, एनीवे जो भी हो, लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज टॉम, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम टॉम है। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो। उसने केवल भावहीन सा अपना सिर हिला दिया था। शी सा हर्ट इन हिज आइज बट शी डिड नॉट विश टू एस्वेज। उसने उसकी आँखों में पीड़ा देखी थी। ठीक है, उसने उसकी आँखों में पीड़ा देखी थी। इंडीड ही वॉज ग्रेट ट्रबल। देखिए, सी सा हर्ट इन हिज आइज बट सी डिड नॉट विश टू एस्वेज। पर वह उस पर मरहम लगाना नहीं चाहती थी। एस्वेज मीन्स होता है मतलब मृदु स्वभाव या मृदु करना। यहाँ सेंस है कि वह उस पर मरहम लगाना नहीं चाहती थी। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन द हाउस। सचमुच वह इस घर में बड़ी मुसीबत में था। एज पर सदाओ, जहाँ तक सदाओ की बात है, एवरी डे ही एग्जामिन द वुंड केयरफुल्ली। वह प्रतिदिन घाव का ध्यान से निरीक्षण करता था। द लास्ट स्टिचेज हैड बीन पुल्ड आउट दिस मीनिंग। कहा जा रहा कि आखिरी टाँके भी आज सुबह निकाल दिए गए थे। एंड द यंग मैन वुड इन फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। और वह नवयुवक 15 दिन में लगभग पहले की तरह ही स्वस्थ हो जाएगा। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुल्ली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। सदाओ वापस अपने ऑफिस में गया और सावधानी पूर्वक पुलिस प्रमुख को एक पत्र लिखा। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस। सदाओ अपने ऑफिस में गया एंड केयरफुली, बड़ी सावधानी पूर्वक, टाइड अ लेटर टू चीफ ऑफ द पुलिस, और पुलिस प्रमुख को एक पत्र लिखा। रिपोर्टिंग द होल मैटर, जिसमें सारी बात की जानकारी दी गई थी। ऑन द 21st day of February an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। मतलब कहा जा रहा है कि ऑन 21 डे ऑफ फरवरी, यानी 21 फरवरी के दिन एक भागा हुआ कैदी सागर की लहरों के साथ मेरे घर के सामने वाले तट पर बह करके आया। क्लियर? ऑन द 21st day of February an escaped prisoner was washed up
ऑन शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। क्लियर। उसने क्या कहा कि 21 फरवरी के दिन एक भागा हुआ कैदी सागर की लहरों के साथ मेरे घर के सामने वाले तट पर बह करके आया। वॉज्ड बह करके आया। इन फ्रंट मतलब सामने। सो फॉर ही टाइप्ड एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉर ऑफ हिज डेस्क। इतने में उसने टाइप किया और फिर उसने अपनी डेस्क की गुप्त दराज को खोली। सीक्रेट ड्रॉर ऑफ हिज डेस्क, अपने डेस्क के गुप्त दराज को खोली। एंड पुट द अनफ्रेज रिपोर्ट इनटू इट, और अपूर्ण रिपोर्ट उसमें रख दी। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट 2 things happened। इस घटना के 7 दिन बाद 2 बातें हुई। क्लियर। इस घटना के 2 दिन बाद 2 बातें हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चिफ्स। कहा जा रहा है कि सवेरे सवेरे अपने सारे सामान की दी बड़ी चौकोर चादर में बांधकर नौकर एक साथ चले गए। कहा जा रहा है कि सवेरे सवेरे अपने सारे सामान को चौकोर चादरों में नौकर एक साथ बांध करके चले गए। When Hannah got up in the morning, nothing was done। सुबह जब हाना जागी तो सारा घर ऐसा ही पड़ा था। The house not cleaned and food not prepared। घर की सफाई नहीं हुई थी और खाना तैयार नहीं किया गया था। And she knew what it meant। और वह इस बातों का मतलब समझ गई थी। She was dismayed, मतलब वह निराश। डिसमेड मीन्स निराश। एंड टेरिफाइड, और यहाँ तक कि आतंकित भी थी। बट हर प्राइड एज अ मिस्टेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो। पर घर की मालकिन होने के रूप में उसका गर्व उसे यह दर्शाने की इजाज़त नहीं देता था। इंस्टीड सी इनक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुल्ली। इसके बजाय उसने अपना सिर शान से झुकाया। वेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन। जब वे सभी रसोई में उसके सामने आए। एंड सी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर। और उसने उनका पैसा दिया और जो कुछ उन्होंने उसके लिए किया था उसका धन्यवाद दिया। दे वर क्राइंग, वे रो रहे थे। बट सी डिड नॉट क्राई, परंतु वह नहीं रोई। द कुक एंड गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ। कुक और माली ने तब से सेवा की थी। सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस। जब सदाओ उसके पिता के घर में एक बच्चा था। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ चिल्ड्रेन। और यूमी बच्चों की वजह से रो रही थी। सी वॉज सो ग्रीविंग, मतलब वह इतना बिलाप कर रही थी। ग्रीविंग, बिलाप कर रही थी। दैट आफ्टर सी हैड गॉन सी रैन बैक टू हाना। देखिए कहा जा रहा है कि यूमी बच्चों की वजह से रो रही थी और इतना बिलाप कर रही थी कि एक बार जाने के बाद वापस हाना के पास
भागी। क्लियर। आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना, यानी एक बार जाने के बाद वापस हाना के पास भागे। इफ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, यदि रात को बच्चा मुझे बहुत याद करे तो मुझे बुला लेना। इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच, यदि बच्चा रात में मुझे बहुत याद करे, सेंड फॉर मी, तो मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने खुद के घर में जा रही हूँ। एंड यू नो वेयर इट इज़, और आप जानती हैं कि यह कहाँ है। थैंक यू हाना सेड स्माइलिंग, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। हाना सेड स्माइलिंग, हाना ने मुस्कुराते हुए कहा। बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड, परंतु उसने स्वयं को कहा कि यदि बच्चा रोया तो भी वह यूमी को नहीं बुलाएगी। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रेन, उसने नाश्ता बनाया और सदाओ ने बच्चे संभाले। सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रेन, सदाओ ने बच्चे संभाले। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट, उनमें से किसी ने भी नौकर के बारे में इससे अधिक बात नहीं की। दैट देवर गॉन, कि वे चले गए थे। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, परंतु हाना के द्वारा उस कैदी के पास सुबह का भोजन ले जाने के बाद शी केम बैक टू सदाओ, वह वापस सदाओ के पास गई। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी आट टू डू, क्यों हम वह चीज़ स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। वी कैन नॉट सी क्लियरली, हम वह चीज़ स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं जो हमें व्हाट वी आट टू डू, जो हमें देखनी चाहिए। क्लियर। उसने कहा क्यों हम वह चीज़ स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं जो हमें देखना चाहिए। शी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा। इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू, नौकर भी हमसे अधिक स्पष्ट देख रहे हैं। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानी, हम अन्य जापानियों से भिन्न कैसे हैं। हम अन्य जापानियों से भिन्न कैसे हैं। सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ ने उत्तर नहीं दिया। बट अ लिटिल लेटर, परंतु थोड़ी देर बाद। लेटर मीन्स लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद। लेटर मीन्स बाद, थोड़ी देर बाद। ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में चला गया। वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड ब्रिस्कली, जहाँ पर कैदी था और सख्ती से कहा। जहाँ पर कैदी था और सख्ती से कहा। टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फिट, आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार में 5 मिनट ही खड़े रहो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, कल तुम इससे दोगुने समय कोशिश कर सकते हो। इट विल बी वेल
दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। तुम जितनी जल्दी अपनी ताकत प्राप्त करो उतना ही अच्छा रहेगा। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ। तुम जितनी जल्दी अपनी ताकत को प्राप्त करो क्विकली एज पॉसिबल उतना ही अच्छा रहेगा। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वाज स्टिल वेरी पल। उसने उस जवान चेहरे पर एक हल्का सा आतंक देखा जो अभी भी पीला था। अभी भी वेरी पल बहुत पीला था। ओके ठीक है। द बॉय मरमर्ड। लड़का बड़बड़ाया। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर। स्पष्टतया उसका इरादा कुछ और कहने का था। आई आट टू थैंक यू। मैं महसूस करता हूँ कि मुझे आपको धन्यवाद करना चाहिए। आई फील मैं महसूस करता हूँ कि मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। डॉक्टर मेरा जीवन बचाने के लिए। डोंट थैंक मी टू अर्ली। मुझे इतनी जल्दी धन्यवाद मत कहो। सदाओ सेड कोल्डली। सदाओ ने रूखे स्वभाव में कहा। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज। उसने लड़के की आंखों में फिर से आतंक को देखा। उसने लड़के की आंखों में पुनः टेरर आतंक को देखा। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स। ऐसा आतंक जो एक जानवर में होता है। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट। उसके चेहरे के घाव के निशान एक बार के लिए लाल हो गए। देखिए द स्कार निशान ऑन हिज नेक मतलब कहा जा रहा है कि उसके जो चेहरे पर या गर्दन पर घाव के निशान थे एक बार के लिए वे क्रिम्सन लाल हो गए। दोज स्कार्स वे घाव के निशान। व्हाट वर दे वो क्या थी। सदाओ डिड नॉट आस्क। सदाओ ने नहीं पूछा।